हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक नई मूवी लेकर आए हैं। इस मूवी का नाम है टर्निंग रेड। तो मूवी की शुरुआत होती है मेलिन नाम की 13 साल की लड़की से। वो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। वो सब कुछ करना चाहती थी जो उसे पसंद है। पर इसका यह मतलब नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज करती हो, बल्कि वो अपनी मॉम की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी होती है। वो पढ़ाई में भी बहुत तेज होती है। आगे हम देखते हैं कि मेलिन की 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, जिनका नाम है मरियम, प्रिया और एबी। वे चारों स्कूल के बाद ढेर सारी मस्ती किया करते थे। उन्हें फोर टाउन नाम के एक म्यूजिक बैंड में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वे चारों पागलों की तरह उन म्यूजिशियन पे फिदा थी। मेलिन के घर में उनके पूर्वज सानिया का मंदिर था, जहां वो अपने पूर्वज सानिया को ही भगवान की तरह पूजा करते थे। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट भी आया करते थे। मेलिन वहां आने वाले टूरिस्ट को सानिया के बारे में बताया करती थी। वो बताती थी कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जानवरों की सेवा में बिता दी, और खास करके उन्हें पांडा से कुछ ज्यादा ही लगाव था। तब से पांडा ने उनके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया था। रात में मेलिन अपने माँ के साथ टीवी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि बहुत जल्द उसके शहर में फोर टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। मेलिन उनसे कहती है कि वो बहुत ही फेमस है और स्कूल की कुछ लड़कियां उनकी बहुत बड़ी फैन भी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूर ही रहना। अब रात को खाना खाने के बाद मेलिन सो जाती है। पर रात को उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। उसे सपने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर दिखाई दे रहे होते हैं। सुबह उठकर वो जब बाथरूम जाती है तो वो देखती है कि वो एक रेड कलर का पांडा बन चुकी है। वो बहुत डर जाती है, चिल्लाने लगती है। मेलिन की आवाज सुन के उसकी मॉम वहां आ जाती है। वो उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो मेलिन अंदर से आवाज देती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। इसके बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है। मेलिन भी धीरे से चुपके चुपके अपने रूम में आ जाती है। और वहां वो सोचती है कि ये सब कुछ एक सपना है। अब वो सो जाएंगी और जब वो वापस उठेंगी तो वो फिर से इंसान बन चुकी होंगी। इसके बाद मेलिन अपने बेड पे लेट जाती है और शांत रहने की कोशिश करती है। जैसे ही वो शांत रहना शुरू करती है, सबसे पहले उसके दोनों कान गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो धीरे से वापस इंसान बन जाती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वो एक्साइटेड होंगी तो वो फिर से पांडा में बदल जाएंगी। अगले दिन उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ देती है। उसके दोस्त आज मेलिन का बिहेवियर थोड़ा अलग सा महसूस कर रहे थे। स्कूल में एक टेलर नाम का लड़का हुआ करता था, जो मेलिन को हमेशा परेशान करता था, और आज भी वो मेलिन को परेशान ही कर रहा होता है। मेलिन रेड पांडा में बदलने ही वाली होती है कि वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मरियम उससे पूछती है कि वह ठीक तो है ना, पर वो मरियम को कुछ जवाब नहीं देती। फिर मरियम उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम उस पेड़ के पीछे से तुम्हें छुप छुप के देख रही है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं उसकी मॉम सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगती है। ये देख के मेलिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो रेड कलर के पांडा में बदल जाती है, जिसे देख के उसकी मॉम है बहुत हैरान हो जाती है। वो जल्द ही वहां से भाग जाती है और वो भागकर अपने घर पहुंचना चाहती थी। वो भागते भागते किसी तरह अपने घर पहुंचती हैं। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागते हुए जल्द ही उसके कमरे में पहुंचते हैं। वहां मेलिन वहीं छुप कर रो रही होती है। अपनी मॉम को कहती है कि उसे ये क्या हो गया। तभी वहां उसके डैड भी आ जाते हैं और मेलिन को देखकर वो कहते हैं कि इसे भी ये हो गया है। ये सुनकर मेलिन कहती है, इसे भी मतलब क्या, इससे पहले भी किसी को ये हुआ है क्या। तब उसकी मॉम उसे टेम्पर लेकर जाती है और वो बताती है कि उसके पूर्व सानिया का उस रेड पांडा से एक रहस्यमयी रिश्ता था। वो इन्हें इतना पसंद किया करती थी कि वो उन्होंने खुद एक रेड पांडा बनने की मदद मांगी थी। जंग का वक्त था। सारे मर्द सरहद पर लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनकी बेटियों और खुद को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रात, रक्त पूर्णिमा के दिन, उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वो अपने अंतर्मन की शक्ति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़े और शक्तिशाली रेड पांडा का रूप लिया और अपने परिवार और अपने गांव को बचा लिया। उन्होंने ये शक्तियां अपनी बेटियों को दी, जिसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। वो मेलिन को बताती है कि इसका एक इलाज भी है, जिसकी मदद से वो इस रेड पांडा से छुटकारा पा सकती है। वह कहती है कि अगली पूर्णिमा के दिन एक पूजा की जाएगी, जिसके द्वारा इस रेड पांडा की आत्मा को एक रॉकेट में बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद वो ठीक हो जाएंगी। पर वो एक बात और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे इमोशन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ये पांडा तुम पे हावी होता जाएगा।
तभी उसके डैड कैलेंडर देखकर उसे बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा 25 तारीख को है। तब तक मेलिन को अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा। मेलिन को एक अलग कमरे में उसका बेड लगा दिया जाता है, वहाँ की सारी चीजें हटा दी जाती है ताकि मेलिन कोई तोड़ फोड़ ना कर सके। इन सब चीजों को देखकर मेलिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगली सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि वो फिर से पांडा में बदल चुकी है। वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये चीज उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। तभी उसकी खिड़की पे उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही पर्दे के पीछे जाके छुप जाती है, जहां से वो उन्हें चले जाने को कहती है, पर वो उससे बिना मिले जाने को तैयार ही नहीं होते। वो बताते हैं कि उनके शहर में जल्द ही फोर टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है। यह सुनते ही मेलिन उन तीनों को उठाकर अंदर रूम में ले आती है। वो तीनों मेलिन को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। तब मेलिन उनको समझाने की कोशिश करती है, उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद वह सब शांत हो जाते हैं। तब मेलिन उन्हें रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगती है और उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी। वह उनसे कहती है कि चाहे वो इंसान रहे या पांडा, उनकी दोस्ती और प्यार कभी कम नहीं होगा, और वो उन्हें गले लगा लेती है। अब मेलिन शांत हो जाती है और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। अब वो सभी ऑब्जर्व करते हैं कि अपने दोस्तों पर भी गुस्सा करने के बाद भी मेंडलिन पांडा में नहीं बदल। शायद ये उनके प्यार की वजह से ऐसा था। अब उसे लगता है कि वह उस पांडा को कंट्रोल कर सकती है और फिर से फोर टाउन के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएंगी। वह सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की सोचते हैं। मेलिन की मॉम के आने से पहले वह अपने दोस्तों को वहां से भगा देती है। अब वह अपनी मॉम को अपने पांडा के ऊपर कंट्रोल होने का टेस्ट देती है। उसे अब लगता है कि पांडा बाहर आने वाला है। तब वह अपने फ्रेंड्स को याद करती है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। तब जाके मेलिन की मॉम को ये यकीन हो जाता है कि मेलिन अब उस पांडा पे कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद मेलिन अपने माँ से उस कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी माँ मना कर देती है। इसके बाद मेलिन की माँ वहां से चले जाती है। तभी उसकी मॉम को उसकी माँ का फोन आता है। वो फोन पे कहती है कि उसे पता चल चुका है कि मेलिन को क्या हुआ है और वो जल्द ही उनसे मिलने वहां आने वाली है। इधर मेलिन के फ्रेंड्स को भी उनके घर वाले मना कर देते हैं, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह उस कॉन्सर्ट में जाएंगे। अब उन्हें किसी भी तरह कॉन्सर्ट की टिकट के लिए पैसे के जुगाड़ करना था, और लोग स्कूल के बच्चों को पांडा दिखाने के बदले उनसे पैसे लेते थे और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स उन्हें बेच रहे थे। वह हर दिन घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर कॉन्सर्ट की टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करने में लगे थे। उन लोगों ने काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा भी कर चुके थे, पर एक टिकट की पैसे की कमी थी। तभी उनके पास टाइलर आता है और मेलिन से कहता है कि वो कल रात अपने घर में एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा है और वो पार्टी में पांडा बनकर आए, नहीं तो वो उसकी मॉम को यह सब बता देगा कि वो स्कूल में पैसे इकट्ठा कर रही है। मेलिन मान जाती है और उसे कहती कि उसके लिए उसे $200 देने होंगे। टायलर भी मान जाता है और उसे पैसे देने को राजी हो जाता है। अगले दिन शाम में मेलिन घर से बहाना बनाकर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उनके लिए नींद आने का बहाना बनाकर साथ उनकी सारी बहनें होती है और मेलिन उनके साथ घर में ही फंस जाती है। इधर टायलर और उसके सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे। किसी तरह मेलिन अपने घर से बाहर निकलती है और टायलर के घर पहुंचती है और वहां से सारे बच्चों को खूब मस्ती और धमाल करती हैं। वो उन्हें खूब डांस करवाती है। या मेलिन की मॉम उसे देखने के लिए उसके कमरे में आती है। उसकी नजर उनके बेड के नीचे छुपे सामानों पर पड़ती है। उसे वहां के बर्थडे का पॉम्पलेट भी मिलता है और मेलिन को उठाती है तो वह देखती है कि वो वहां से गायब है। मेलिन और उसके बाकी फ्रेंड बहुत खुशी थे क्योंकि उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मरियम मेलिन से कहती है कि क्या तुम इस पांडा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। मेलिन कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि वो पूरी जिंदगी इस पांडा के साथ कैसे रह सकती है। तभी वहाँ रेडियो में वो सुनते हैं कि फोर टाउन 25 तारीख को रक्त पूर्णिमा के दिन कॉन्सर्ट करने वाले हैं। यह सुनते ही मेलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस दिन ही उसके घर में पूजा थी। वो चाहकर भी उस कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी टायलर मेलिन को आवाज देता है और वो कहता है कि वो आकर उन्हें इंटरटेनमेंट करे, नहीं तो वो उन्हें पैसे नहीं देगा। टायलर ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। मेलिन टायलर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है। सब मेलिन से डरने लगते हैं। टेलर को उसके पेरेंट्स उठा के घर ले आते हैं। मेलिन की मॉम उसके फ्रेंड्स को कहती है कि तुम सबने मेरी भोली भाली लड़की को फायदे के लिए इस्तेमाल किया है।
वह उनसे कहती है कि मेलिन तुम इन्हें बताओ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मेलिन कुछ भी नहीं बताती और अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वह तीनों मेलिन के बिना ही कॉन्सर्ट में चले जाती हैं। मेलिन अपनी पूजा में लग जाती है, उसे एक सर्किल में बिठा दिया जाता है और वो सब कोई गाना गा रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनके पास एक रोशनी उठती है और वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उसकी आंखें बम्बू फारस में खुलती है जहां वो अपनी पूर्वज सानिया को देखती है। उसके पास एक मिरर जैसी कोई चीज थी जिसमें से होकर मेलिन को गुजरना था और अपने इस पांडा को बाहर निकालना था। वह लगभग उसे बाहर निकाल ही देती है, पर कहीं ना कहीं वो पांडा से अलग होना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी की वजह से उसने जिंदगी का जीना सीखा था। वो पांडव को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, वो मना कर देती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानती। वो भागने लग जाती है और भागते भागते अपनी मॉम को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम नीचे गिरती है और उनका लॉकेट टूटने लगता है। उसके लॉकेट के टूटने से उनका पांडा वापस आ जाता है। वहीं मेलिन भागकर कॉन्सर्ट में पहुंचती है और अपने फ्रेंड से अपनी गलती की माफी मांगती है। वे सब उसे माफ कर देते हैं और वो सब मिलकर कॉन्सर्ट देखने लगते हैं। यहाँ मेलिन की मॉम एक बहुत ही बड़ा पांडा बन चुकी थी। वो मेलिन का पीछा करते करते कॉन्सर्ट तक पहुंच जाती है और सब उसे देखकर भागने लग जाते हैं। उसके डैड नानी भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। वो मेलिन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी बेइज्जती करने की। मेलिन पांडा बनकर उसके हाथों को काटती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। इसके बाद मेलिन और उसके डैड उनके चारों ओर सर्कल बनाने लग जाते हैं। तब मेलिन अपनी मॉम को उलझाकर सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब गाना गाने लगते हैं पर मेलिन गुस्से में अपनी मॉम को जोर से मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से वह सर्किल के बाहर की बेहोश हो जाती है। अब उसे जल्दी से खींचकर उस सर्किल में लाना होगा, बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी। मेलिन उसे खींचकर सर्किल में लाने की कोशिश करती है पर वह बहुत भारी थी। उसकी नानी और क्योंकि रक्त पूर्णिमा वो और उसकी बहनें अपने पांडा को वापस ले आती हैं और सब मिलकर खींचकर उसे वापस सर्कल में लाते हैं। अब सब मिलकर वो गाना गाने लगते हैं और बहुत ही जल्दी मेलिन उस बम्बू फॉरेस्ट में फिर से पहुंच जाती है। वहां उसकी मॉम भी होती है और सभी नानियां भी। मेलिन की मॉम उससे सॉरी कहती है और वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गई थी, जिसके कारण वो ऐसा कर बैठी। अब से ऐसा नहीं होगा, उसे जो पसंद है वो वैसा कर सकती है। सब मिलकर उस मिरर के पास पहुंचते हैं और अपने अपने पांडा से छुटकारा पाने लगते हैं। पर मेलिन अपने पांडा को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करती है और उसकी मॉम को भी इससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे हम देखते हैं कि मेलिन हमेशा की तरह अपनी मॉम के साथ टूरिस्ट को अपने टेम्पल का दर्शन करवा रही है। इस बार वो एक पांडा के रूप में ऐसा करती है। और इस पूरी कहानी का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।